हेलो बच्चों, कैसे हो। 11वीं कक्षा में आरोह का अपना 10वां पाठ है निर्मला पुतुल की कविता आओ मिलकर बचाएं। इसमें निर्मला पुतुल ने झारखंड की रहने वाली हैं निर्मला पुतुल, और उन्होंने वहाँ के आंचलिक परिवेश की रक्षा, वहाँ की संस्कृति की रक्षा की बात कही है। इसके अतिरिक्त जो महानगरीकरण है उसका विरोध किया है, और महानगरीकरण के कारण जो वृक्षों की कटाई होती है, वनस्पतियों का ह्रास होता है, पर्यावरण का ह्रास होता है, उसका विरोध प्रकट किया है। तो उनकी पर्यावरण संरक्षण की एक कविता है और संस्कृति संरक्षण की भी एक कविता है। इसको हम देखते हैं। कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। कवयित्री कहती है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। तो इसका अभिप्राय ये है कि जो बस्तियां हैं वो धीरे धीरे नंगी हो रही हैं, क्योंकि जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके आसपास पेड़ पौधे खलिहान ये सब होते थे, लेकिन महानगरीकरण के कारण और औद्योगिकरण के कारण आसपास के जंगल कट रहे हैं, तो बस्तियां जो है वो नंगी हो रही हैं। शहर की आबो हवा से इनको बचाएं, ये लक्षणा सब शक्ति है इसमें। यहाँ शहर की आबो हवा किसको कहा गया है कि धीरे धीरे जो शहरी सोच है वो गाँवों में आ रही है, जो भौतिकता है जिसमें संस्कृति और प्रकृति के प्रति व्यक्ति के अंदर समर्पण नहीं है, बल्कि स्वार्थ की भावना है और केवल भौतिक सोच के आधार पर काम करता है व्यक्ति। तो कहती है शहर की आबो हवा से हमारी बस्तियों को बचाएं। आगे कहती है बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, यानी हमारी जो पूरी की पूरी बस्ती है हम उसको शहरी जो सभ्यता है उसमें बदलने से बचाएं। चेहरे पर, आगे कहती है, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग और भाषा में झारखंडीपन, ये जो है हम बचाएं, संरक्षण करें। यानी लोगों के चेहरे पर संथाल परगना का, जो झारखंड का संथाल क्षेत्र है, उसकी माटी का रंग नहीं दिखने लगा है। धीरे धीरे करके लोग शहरी हो गए हैं, उनकी सोच शहरी हो गई, उनके चेहरे पर रंग शहरी हो गया है। यहाँ लक्षणा सब शक्ति है, प्रतीकात्मक भाषा है। तो कहती है हम जो है अपनी माटी का रंग और अपनी भाषा में झारखंडीपन यानी आंचलिक भाषा का प्रभाव वो भी बचा करके रखें। तो इस कविता का पूरी का भावार्थ यही है कि कवयित्री चाहती है कि अपनी ग्रामीण बस्ती को और संथाल परगना की वनस्पति को, प्रकृति को, उसको हम संरक्षित करें, उसकी रक्षा करें। इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों की सांस्कृतिक विचारों की भी हम रक्षा करें और उस संस्कृति को नष्ट न होने दें। शिल्प पक्ष की बात करें तो आप कह सकते हो मुक्तक छंद की रचना है और इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। शांत रस है और प्रसाद गुण है इस कविता में, ठीक है। मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस कविता में किया गया है। और आगे कवयित्री क्या कहती है दूसरे पैरे में, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, उसको हम बचाएं। यानी लोगों की दिनचर्या ठंडी हो रही है। इसका लाक्षणिक या प्रतीकात्मक अर्थ ये निकलता है कि लोगों में जोश कम रह गया है, लोग हताश और उदास हो जाते हैं, तो वो गर्माहट नहीं बच गई है। रिश्तों के अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम और गर्माहट नहीं रह गई है। वो ठंडी होती हुई दिनचर्या को हम, उसमें जीवन की गर्माहट को बचाएं। मन का हरापन और भोलापन दिल का, इसकी भी हम रक्षा करें। लोगों में जो है मन का हरापन से मतलब होता है खुशहाली, और दिल का भोलापन से मतलब है जिसके अंदर ज़्यादा चालाकी, चतुराई, धोखा, छल कपट न हो, तो सीधापन। और अक्खड़पन, जो झारूपन भी, अक्खड़पन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, अड़ियलपन, यानी एक निश्चय को के ऊपर अड़ जाना। और जो झारूपन का मतलब होता है संघर्ष की प्रवृत्ति, यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर संघर्ष करना। भीतर की आग, उसको हम बचाएं। भीतर की आग से मतलब है अपने हृदय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए जो आग है, जो गर्माहट है, उसको हम बचाएं। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन और कुल्हाड़ी की धार, इनको हम मिल करके बचाएं। धनुष की डोरी किसका प्रतीक है? परंपरागत जो अपने औजार हैं या कार्य हैं या कलाएं हैं, उनकी हम रक्षा करें। और तीर का नुकीलापन है जो लोगों का कार्य के प्रति तीक्ष्ण, यानी बुद्धि की तीक्ष्णता या कार्य कौशल की तीक्ष्णता,
उसको हम बचाएं। और कुल्हाड़ी की धार का मतलब भी है लोगों के कार्य के अंदर जो प्रभाव देखा जाता है, संथाल परगना के, संथाल क्षेत्र के लोगों के कार्य में, कार्य प्रवृत्ति में जो प्रभाव होता है उसको हम बचा करके रखें, क्योंकि वो धीरे धीरे कुंद पड़ रही है, वो धार धीरे धीरे कुंद पड़ रही है, लोगों में तीक्ष्णता की कमी हो रही है, उसकी हम रक्षा करें। तो भावार्थ इसका आप समझ गए होंगे कि लोगों के जिजीविषा की रक्षा करने की बात यहाँ की गई है। लोग जो हताश और उदास प्रवृत्ति के हो गए हैं, उस हताशा और उदासी को दूर करने की बात हो रही है। और इसके अतिरिक्त जो है लोगों को जुझारू और दृढ़ निश्चय बनाने के लिए, बने रहने के लिए कवियत्री जो है अपील कर रही है इस कविता में। तो इसके 2 पैरे रहते हैं, वो हम अगले वीडियो में कराएंगे। इसके विशेष या काव्य शिल्प पक्ष जो है वो वैसा ही है जैसा पहले पैरे का था।